स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स के अंदर हमारा सेकंड चैप्टर, दैट इज प्रिजुडिक एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रिजुडिक एंड डिस्क्रिमिनेशन जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बिहाफ पर हमें पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में जो जनरली जो भेदभाव चलता है या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका कारण क्या है। ठीक है, वो मेन कारण इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक जो कवर करेंगे वो है प्रिजुडिक होता क्या है या प्रिजुडाइस बोल सकते हो इसको आप, स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसके आधार पर कैसे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कैसे इक्वलिटी दी है या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या राइट दिए हैं जिसके कारण हम डिस्क्रिमिनेशन से फाइट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें चैप्टर को। तो सबसे पहले वर्ड आता है प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस होता क्या है? प्रिजुडाइस इज द वर्ड इम्प्लाई, अब ये वर्ड हमें बताता है द प्रोसेस ऑफ प्री जजिंग समथिंग। क्या होता है अगर हम किसी को बिना सोचे समझे उसके बारे में कोई धारणा बना लेते हैं, कोई विचार बना लेते हैं, कोई सोच बना लेते हैं, उसे प्रिजुडाइस बोला जाता है। जैसे पुराने समय में जो बोल सकते हो, जैसे हमारे ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर, दादा दादी हैं, नाना नानी है, या पुराने समय के जो लोग हैं वो लोगों को देखकर एक सोच बना लेते थे। ठीक है, तो उस तरह की सोच को क्या बोला जाएगा? प्रिजुडाइस बोला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, प्रिजुडाइस इज द वर्ड इम्प्लाई, जैसे वर्ड बताता है, प्री मतलब पहले, जजिंग मतलब किसी को देखकर ही आप जज कर दो, बिना बात किए चेहरा देखकर उसके हाव भाव देखकर हम जज कर लेते हैं, उसे प्रिजुडाइस बोला जाता है। अब होता क्या है? द फीलिंग दैट वी आर सुपीरियर। अब इसमें ये फीलिंग होती है कि हम अपने आप को दूसरे से ऊंचा मानते हैं, दूसरे से अच्छा मानते हैं, दूसरे से बेहतर मानते हैं। जब ऐसा होगा तो ये थिंकिंग आना आम बात है। The feeling that we are superior to other people make us narrow minded। लेकिन इससे होगा क्या? हम अपने आप को, अपने दिमाग को छोटा करते जा रहे हैं। अगर हमने पहले किसी को देख के सोच बना ली, इसका मतलब हमने अपनी जो माइंड है वो नैरो माइंड हो गया। हमारा माइंड कैसे हो? नैरो माइंड। हमारा अपना जो दिमाग है उसका काफी छोटी सोच का कर लिया। We begin to like only those person who belong to our religion। अब होता क्या, यहाँ पर हम उन्हीं लोगों को पसंद करेंगे जो हमारे जैसे हैं या हमसे मेल खाते हैं। ठीक है, हमसे मैच नहीं कर रहे, अपने जैसे नहीं दिखते, तो उससे हम क्या करेंगे? थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। तो ये चीजें क्या हैं? गलत हैं। वी बिगेन टू लाइक ओनली द पर्सन हु बिलोंग टू आवर रिलीजन। ऐसे लोगों से दोस्ती करना पसंद करेंगे कि जो हमारे ही धर्म का हो, हमारे ही जाति का हो, ठीक है, हमारे ही कल्चर का हो, हमारे जैसे खाना खाता हो, हमारे जैसे कपड़े पहनता हो। वी बिगेन टू लाइक ओनली दोज पर्सन हु बिलोंग टू आवर रिलीजन, जो हमारे धर्म को मानता हो, हु टॉक इन आवर लैंग्वेज, जो हमारी भाषा में ही बात करता हो। अब क्या होता है, जो सिंपल एग्जांपल है, दो दोस्त है, एक हिंदी में पढ़ा हुआ, एक इंग्लिश में पढ़ा हुआ। अब यहाँ पे मेंटलिटी बनेगी, जो हिंदी वाला है वो सोचेगा यार इंग्लिश वाला है ये तो मेरे सामने कुछ ज्यादा ऊंचा बनने की कोशिश कर रहा है, मुझसे ज्यादा मतलब वो एक बोलते ना यार, मतलब भावना जो होती है वो अलग आ जाएगी यहाँ पर, कि हमें सोचेंगे यार एक हिंदी मीडियम का बच्चा है, एक इंग्लिश मीडियम बच्चा है, तो हिंदी वाला सोचेगा यार इंग्लिश वाला मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश वाला सोचेगा अरे हिंदी वाला में तो कुछ आता जाता ही नहीं है। तो ये जो जजिंग है इसी को प्रिजुडाइस बोला जाता है। जो धारणा हम पहले से बना लेते हैं वो गलत है। When we meet people who are different from us, अब जब हम लोगों से मिलते जो हमसे अलग हैं, we develop a strange and different attitudes toward them। हम उनको देखकर एक गलत धारणा बना लेते हैं, मतलब एक गलत सोच बना लेते हैं, उसी को प्रिजुडाइस बोला जाता है। तो यहाँ पर होता है जनरली, देखो ठीक है एक बार हुआ समझ में आता है, लेकिन बार बार आप हर एक पर्सन के साथ ऐसा करोगे तो वो नेचर क्या है? गलत है। मान लो क्या होता है, कोई पर्सन है वो किसी पर्सन से मिला, अब फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा रहता है कि हाँ थोड़ा सा रहती है बात की क्या बात करें, कि उसका हाव भाव हम देखेंगे, चेक करेंगे पर्सन कैसा है, इस तरह से वो बात समझ में आती है। लेकिन बार बार ही अगर आप ऐसा करने लग जाओगे तो वो चीजें क्या हैं? गलत है। वी फॉर्म सर्टेन ओपिनियन अबाउट दैम, हम उनके बारे में कुछ ओपिनियन बना लेते हैं, अपने खुद के कुछ थॉट्स बना लेते हैं। आर व्यू बिकम प्रिजुडाइज एंड वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट अदर, और हमारे जो थॉट हैं, हमारी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव हो जाती है और हमेशा हम उनके बारे में गलत ही सोचते हैं। प्रिजुडाइस मीन बाइस अगेंस्ट सर्टेन पीपल, यानी बाइस मतलब किसी सर्टेन पीपल के ऊपर है, कुछ लोगों के ऊपर हमने जो अपनी थिंकिंग बना ली है उसी प्रिजुडाइस बोला जाता है। पीपल गेट प्रिजुडाइस अगेंस्ट मैनी थिंग्स। अब जो प्रिजुडाइस है वो बहुत तरीके से देखने को मिलता है, जैसे कॉम्प्लेक्शन,
कलर के बेसिस पर, ये काला है वो गोरा है, ठीक है, उसका भी मजाक बनाने लग गए, ठीक है, इस तरह से। तो स्किन कलर के ऊपर बना लेते हैं। ऑफ द पीपल द ड्रेस दे वियर, कपड़े पहनने का। अब कोई गांव का पर्सन है तो गांव के लोग हैं वो कपड़े मतलब नॉर्मल पहनते हैं तो हम उनको देख के मजाक उड़ाएंगे क्या क्या धोती पहन के रखा है अभी तक है, तो इस तरह से। तो वो चीज़ें गलत हैं। तो उनकी ड्रेस के हिसाब से भी हम थिंकिंग बना लेते हैं। दे ड्रेस दे वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक। अब वो गाँव के लोग हैं, लैंग्वेज अलग होती है, उसको बोलेंगे क्या पढ़े लिखे होके भी कैसी बातें बोल रहा है, कैसी मतलब लैंग्वेज बोल रहा है। तो वो चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि कलर के हिसाब से, ड्रेस के हिसाब से, जो लैंग्वेज जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। द रीजन दे कम फ्रॉम, किस इलाके से आ रहे हैं, किस रीजन से आ रहे हैं, किस सिटी है, किस कंट्री से आ रहे हैं उसके हिसाब से। द रिलीजन दे फॉलो, जिस धर्म को मानते हैं उस रिलीजन के हिसाब से। तो प्रिजुडाइज करने का तरीका बहुत सारा होता है कि एक छोटी सी बात चाहिए उसी को लेकर आप प्रिजुडाइज हो सकते हो। प्रिजुडाइज इज बैड फॉर सोसाइटी, लेकिन बात ये आती है जो प्रिजुडाइज है ये सोसाइटी के लिए काफी खतरनाक है, काफी हार्मफुल है। Sometimes people are so prejudiced that they don't even want to talk or meet with a certain people। और कभी कभी तो ये इतना बढ़ जाता है कि लोग दूसरे पर्सन को देखना के बात करना भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं पर्सन मेरे सामने क्यों आ गया, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये बैड है सोसाइटी के लिए। दिस डिवाइड द सोसाइटी, और ये जो प्रिजुडाइज है, ये जो थिंकिंग है, सोसाइटी को डिवाइड कर देता है। We should avoid taking decision without knowing about and understanding the reality। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमें किसी के बारे में पहले जानना चाहिए, समझना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, फिर उनसे जो भी थिंकिंग है हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव वो बाद में बनानी चाहिए। तो ये था आपका प्रिजुडाइज। उसके बाद एक केस स्टडी है, काफी अच्छी केस स्टडी है, इससे आपको समझ में आएगा प्रिजुडाइज का मतलब होता क्या है और रियल लाइफ में कहां देखने को मिलता है। तो स्टोरी है सिंपल सी, देख लेते हैं। कुमार वॉज ट्रैवलिंग बाय कार। अब एक पर्सन है, कुमार वो कार से जा रहा है और रास्ते में कहां जा रहा है, कार से जा रहा है कहां पे, महाराष्ट्र के जंगल से निकल रहा है वो। अब होता क्या है, जंगल से जब जा रहा है तो साथ में उसकी वाइफ है और उसका बेटा है। अब होगा क्या, सडनली देयर कार स्टॉप, उनकी गाड़ी खराब हो जाती है जंगल के बीच में। They were stranded, अब उनको मदद के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला, अब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कोई हेल्प के लिए उनके पास नहीं आ रहा, ठीक है। अब he tried to restart but realized that car had run out of petrol। उसने, कुमार ने कार स्टार्ट करी, कार स्टार्ट होने रही, मालूम चला गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है। They wave at many passing car। अब क्या होता है यहाँ पर, आप जब जंगल के बीच में हो, सुनसान इलाका है, आपने गाड़ी अपनी साइड में लगा रखी है, आपका पेट्रोल खत्म हो गया। अब जो गाड़ियाँ वहाँ से जाएंगी वो ये थोड़ी समझेंगी इनका गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ मुसीबत में होंगी। तो यहाँ से थिंकिंग क्या आती है, क्या पता लूटने की कोई साजिश हो, हमारा जो गहना है, जो सामान है, क्या पता हमें चोरी कर लें वो, या हमें मार दें, इसलिए कोई गाड़ी वहाँ पर रोकता भी नहीं जंगल के बीच में। तो सेम इनके साथ ये हुआ कि काफी सारी कार जा रही हैं, उन्होंने काफी हाथ हिलाए, किसी ने मदद नहीं करी। Then they saw group of villager walking down towards them। अब वहां पर देखा कि जंगल से कुछ लोग आ रहे हैं, गांव के लोग आसपास के गांव में रहते हैं, वहां से आ रहे हैं। तो उसको देख कुमार ने क्या बोला, अपनी वाइफ को बोलता है कि ऐसा करो, जितने भी तुमने गहने पहने ना, जल्दी से उनको रुमाल में डाले, गाड़ी में छिपा दो। अब ये हमें पता नहीं लोग कैसे हैं, क्या पता हमें लूट के चले जाएं, हमें मार दें, चोर भी हो सकते हैं, डाकू भी हो सकते हैं। तो सेम वो चीजें यहाँ पर हुई। दे सो अ ग्रुप ऑफ विलेजर वॉकिंग डाउन टुवर्ड्स देम। कुमार टोल्ड हिज वाइफ टू हाइड हिज ज्वेलरी, अपने गहने छिपाने को बोल दिया। इमीडिएटली सी रिमूव हर गोल्ड चेन, इयरिंग एंड रैप देम इन हैंडकरचीफ, और रुमाल में बांधकर उसने गाड़ी के नीचे, सीट के नीचे रख दिया। द मैन केम बाय, अब उनमें से एक आदमी आया और क्या बोलता है, वन ऑफ देम आस्क कुमार ऑल वेल, सब ठीक है, मूव अवे फ्रॉम हियर बिफोर इट गेट मोर डार्क। और वो आदमी क्या बोलता है कि भाई साहब ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ, ये एरिया सही नहीं है, इलाका सही नहीं है। समटाइम डैकॉट केम हियर इन दिस एरिया, कभी कभार यहाँ पे डाकू भी आ जाते हैं लूटने के लिए। हम गांव में रहते हैं तो गांव में भी डाकू आ जाते हैं लूटने के लिए, तो यहाँ पर तो चांस ज्यादा है उनके आने की। कुमार वॉज कंफ्यूज, कुमार कंफ्यूज हो गया। He said okay but the car did not start। उसने बोला कि हाँ मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। They were helpless in darkness of setting। अब वो हेल्पलेस है, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं, क्योंकि गांव के लोगों के पास पेट्रोल थोड़ी होगा, कैसे मदद करेंगे वो, और डार्क अंधेरा भी होता जा रहा है। तो गांव के लोग तो ये वो बात करके आगे चले गए। Then they noticed two men coming on a motorcycle। फिर उन्होंने देखा कि थोड़े टाइम बाद दो पर्सन आ रहे हैं मोटरसाइकिल से, ठीक है। दे क्रॉस द कार, कार को क्रॉस करके आगे गए, उनकी कार खड़ी, उससे आगे निकल गए, फिर वापस मोड़ के आए, मतलब आगे से जाके फिर वापस मोड़ के आए देखने के लिए क्या मैटर क्या है, कि क्या परेशानी इनको। द मैन लुक डार्क, अब जो आदमी था वो थोड़ा काला था, डार्क था, है ना।
विद द बिग मॉस्टिचेस, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। अब डाकू जो होते हैं उनकी बड़ी बड़ी मूछें होती है, खतरनाक टाइप के होते हैं ना, देख के डर लग जाएगा। तो जो आदमी था बाइक पे वो डाकू की तरह लग रहा था, डाकू नहीं था, डाकू की तरह लग रहा था। अब देखो बात ये हुई कि कॉम्प्लेक्शन की बात करते हैं, चेहरा देखकर हमने समझ लिया कि डाकू होगा, ये चोर उचक्का होगा। यहाँ पर सेम वही हुआ, कुमार वो स्कैर्ड, डर गया वो देखकर उसको। He was thinking that these people would take away all the money, उसने सोचा ये तो मुझे लूटना है, सारा पैसा लेके भाग जाएंगे और मार भी देंगे। ठीक है, कुमार सोचता ठीक है पैसा ले जाए तो ले जाए, मुझे मारे नहीं, मेरे बीवी बच्चों को मारे नहीं। लेकिन उसकी जो सोच है वो देखते हैं आगे क्या होता है उसको लेकर। वन ऑफ देम आस्क्ड कुमार व्हाट हैपेंड, कुमार से पूछा क्या हुआ भाई साहब। कुमार सेड दैट दे हैड रन आउट ऑफ पेट्रोल, कुमार ने बोला कि पेट्रोल खत्म हो गया। द मैन लुक अराउंड एट जंगल एंड एडवाइज हिम टू सिट इनसाइड द कार, और आदमी ने बोला भाई साहब ऐसा करो, आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, अंधेरा होने वाला है, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ और अंदर से गाड़ी को लॉक कर लेना। दे देन ड्रॉ अवे, और फिर वो आदमी आगे चल, पीछे जहां से आए थे उसी तरफ चले गए। आफ्टर 15 मिनट दे रिटर्न बैक विद अ कैन ऑफ पेट्रोल, और 15 मिनट बाद वापस आए और साथ में पेट्रोल का कैन लेके आ रहे हैं। नहीं, एक कैन के अंदर, एक डब्बे के अंदर पेट्रोल लेके आ रहे हैं और उनको लाके देते हैं। दे टोल्ड कुमार फिल दिस एंड ड्राइव ऑफ द टू द पेट्रोल पंप विच इज 20 किलोमीटर अहेड। उसको क्या बोला कि गाड़ी में पेट्रोल डालो, थोड़ा पेट्रोल हमें मिला, जितने पैसे थे हमारे पास उसका हम पेट्रोल लिया है, 200 रुपए का पेट्रोल लेके आए थे उनके लिए, वो ये पेट्रोल ले लो और आप ऐसा करो 20 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप मिलेगा, वहां पे जाके आप पेट्रोल भरवा लेना। वी कुड नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग मोर फ्यूल, हमारे पास 200 रुपए थे, 200 रुपए का तेल लेके आ गए, इससे ज्यादा पैसे हमारे पास नहीं है। अब कुमार को लगा यार ये तो पर्सन अच्छे हैं, पहले क्या समझ रहा चोर है हमें मार डालेंगे, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जब पर्सन आगे गए 20 किलोमीटर वहां से पेट्रोल लेके आए, उसके लिए 200 रुपए का, क्या बोलते हैं भाई साहब हमारे पास इतने ही पैसे थे तो इतना ही पेट्रोल आए, आप ऐसा करना आगे जाके भरवा लेना। कुमार खुश हो गया, जो उसकी सोच थी वो चेंज हो गई। ही टुक 200, उसने क्या किया, अब यहाँ पर कुमार खुश होने के बाद क्या करता है, जेब से 1000 रुपए निकालता है। पेट्रोल कितने का, 200 रुपए का, वो खुश होकर 1000 रुपए निकालता है, उनको 1000 रुपए देता है, ये लो भाई साहब 1000 रुपए। और वो पर्सन इतने ईमानदार थे, इतने अच्छे थे, बोलता भाई साहब मैंने केवल 200 का पेट्रोल डलवाया, आप मुझे 200 रुपए दो। और उसने केवल 200 रुपए लिए और पर्सन वहां से चला गया। अब कुमार का बेटा ये बोलता है, कुमार सेड सन देयर आर लॉट ऑफ पुअर विलेजर हियर, दे कुड हैव रॉब अस फॉर वन ऑफ द गोल्ड। अब कुमार का बेटा बोलता है कि पापा ये आदमी तो हमारी मदद करेगा, आपने इसे चोर क्यों बोला, डाकू क्यों बोला। तो उसने बोला कुमार ने कि बेटा ये जो इलाका है वो इस तरह से है कि यहाँ पर हमें मालूम नहीं चलने वाला कि कौन पर्सन चोर है या कौन पर्सन अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुमार का बेटा ये बोलता है कि पापा हम गाड़ी से आए, हमारी गाड़ी खराब हो गई, कोई नहीं रुका। जो गांव वाले थे उन्होंने अपना हालचाल पूछा कि भाई साहब गाड़ी वाड़ी में क्या दिक्कत है, कुछ तकलीफ तो नहीं है, पूछा ना हालचाल पूछा। अब उसके बाद ये जो पर्सन आए बाइक पे, ये तो बाइक पे थे, ये तो पेट्रोल देके गए हमें, लेकिन जो कार से जा रहे थे जो हमारे जैसे थे अमीर, उन्होंने हमारी एक पैसे की मदद नहीं करी। तो इस बात पर कुमार है और कुमार की वाइफ है, उनके पास आंसर ही नहीं है क्या बोले अपने बेटे से। जो बात उसके बेटे ने बोली बहुत अच्छी बात बोली कि गरीब लोग आए, उन्होंने जो गांव के लोग आए उन्होंने हालचाल पूछा, बोला कि भाई साहब जल्दी निकल जाना, यहाँ पे चोरी चकारी होती रहती है। बाइक से आए वो पेट्रोल देके गए, लेकिन जो कार से जा रहे थे उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनकी सोसाइटी के थे वो, लेकिन उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो कुमार का इसके पास कोई आंसर नहीं था। तो इस स्टोरी से आप प्रिजुडाइज समझ सकते हो कि होता क्या, किसी को हम बिना देखे बिना सोचे जो थिंकिंग बना लेंगे उसी को प्रिजुडाइज बोलेंगे। देन बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपका कवर करेंगे।